Like Mr. Rahul Gandhi, many politicians are having the allegation कि government ये project बना रही है अडानी इसको benefit कर. Mr. Adani can fulfill his fantasy. So the problem is India doesn't have its own coastal areas जो कि बहुत deep है. Minimum 20 meters deep होना is required for transporting giant ships to the direct destination. और इसीलिए India transports its ship through the Singapore और Colombo and therefore it pays $200 million plus rent every year to these countries. अब solution ये है, the government is claiming that we can build a port which can cost around 81,000 करोड़, पर at the same time इस port की वजह से गोल्ड माइन क्रिएट हो जाएगा इंडिया का, जिसका मतलब ये होता है इट इज जस्ट 40 न्यूटिकल माइल्स अवे फ्रॉम द मलाक्का स्ट्रेट. वो एक ऐसा स्ट्रेट है जहां से वर्ल्ड का 35% ऑफ द ट्रेड पासिस थ्रू. एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, एवरी सिंगल कंट्री बाईपास थ्रू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट. और अगर इंडिया ने ये पोर्ट बना दिया तो उन कंट्रीज को सिंगापुर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और वो कंट्रीज हमारी कंट्री का पोर्ट यूज कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा. एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा 3 से 7 दिन. और इसीलिए गवर्नमेंट इस पे इतना खर्चा कर रही है. बट इसके ऊपर इकोलॉजिकल लॉस भी है, जिसका मतलब हो रहा है 8.5 लाख ट्रीज कट हो सकती है इन दिस प्रोजेक्ट. एट द सेम टाइम यहाँ की जो शोम्पेन ट्राइब है वो लुप्त भी हो सकती है, क्योंकि 10,000 की तो ट्राइब है और उसके सामने 1 लाख वर्कर्स एंटर करेंगे ऑन दिस आइलैंड और इसकी वजह से ये कल्चर पूरा डायना हो सकता है खत्म. ये सबसे बड़ा थ्रेट है. और इसके ऊपर लीगल बैटल शुरू हो गया. लीगल बैटल के अंदर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे ग्रीन फ्लैग दिखा दिया इस प्रोजेक्ट को. बट अभी भी कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ये डिबेट चल रहा है कि कौन जीतेगा, इकोलॉजिकल लाइफ है ना जीतेगी या फिर हमारे यहाँ का कॉर्पोरेट एंड वर्ल्ड जीतेगा. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक. विल दिस सॉल्यूशन रियली वर्क फॉर इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजिकल लाइफ?